हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग में। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस वाली वीडियो में बताया था कि जो मेन 12 टेंसेस होते हैं उनमें मुख्य क्रिया यानी काम होता है, वर्क होता है। तो चलिए मैं आपको कुछ मुख्य क्रियाओं के बारे में बताता हूँ। मुख्य क्रियाओं की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इनके यूसेस के बारे में आपको आगे पता लगेगा। जैसे खाना, खाने की फर्स्ट फॉर्म है ईट, सेकंड फॉर्म है एट और थर्ड फॉर्म है ईटन। पीने की फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, सेकंड फॉर्म है ड्रैंक और थर्ड फॉर्म है ड्रंक। रहना की फर्स्ट फॉर्म लिव, सेकंड फॉर्म लिव्ड, थर्ड फॉर्म भी लिव्ड। नहाना की फर्स्ट फॉर्म बाथ, सेकंड फॉर्म बाथड और थर्ड फॉर्म भी बाथड। धोने की फर्स्ट फॉर्म वाश और सेकंड और थर्ड फॉर्म वाश्ड। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन। आने की फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम। कहना की फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड फॉर्म सेड और थर्ड फॉर्म सेड। पहुंचना की फर्स्ट फॉर्म रीच, सेकंड फॉर्म रीच्ड, थर्ड फॉर्म भी रीच्ड। चलिए अब शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या है इसकी? इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात बताऊं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर यानी कि एक वचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज। यदि प्लूरल या बहुवचन सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। यदि सब्जेक्ट आई या मैं होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। और यदि सब्जेक्ट यू या तुम होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। इस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं वे स्पेशल होते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता। इन्हें बनाने का रूल कुछ इस प्रकार से है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके बाद मेन वर्ब यानी कि जो भी कार्य हो रहा होगा उसकी इंग्लिश को मेन वर्ब बोलते हैं। उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ जाएगा और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ये मैंने आपको अभी बताई है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी फर्स्ट फॉर्म। अब बात करते हैं दूसरे रूल की। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा या आई होगा या यू होगा तो फिर मेन वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें एस या ई एस नहीं जुड़ेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे वह खाना खाता है, वह एक वचन है, इसकी इंग्लिश लगा दी ही। अब इसमें रूल लगेगा सिंगुलर वाला, ऊपर वाला। वह की इंग्लिश लगाने के बाद मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। मेन वर्ब यानी कि क्या काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है खाने का, तो खाने की इंग्लिश ईट होती है और उसमें एस या ई एस जोड़ सकते हैं। ये आपको आगे आगे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि क्या जोड़ना है, एस या ई एस। तो इसमें ईट में हमेशा ई एस जुड़ता है, तो ईट्स हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा खाना, तो खाने की इंग्लिश द फूड। अब बात करते हैं राधा प्रतिदिन एक गाना गाती है। राधा की इंग्लिश राधा ही लगा दी गई। राधा क्योंकि एक वचन है इसलिए इसमें भी ऊपर वाला रूल फॉलो होगा। राधा के बाद क्या काम हो रहा है ये देखना है। इसमें काम हो रहा है गाने का, तो गाने की इंग्लिश सिंग और सिंग के साथ एस या ई एस में से एस लगता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा एक गाना और प्रतिदिन। एक गाना की इंग्लिश ए सॉन्ग और प्रतिदिन की इंग्लिश एवरीडे। जो ये प्रतिदिन होते हैं, आज कल, ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, इनकी इंग्लिश सबसे लास्ट में लगाई जाती है। अब बात करते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे हैं चिल्ड्रन, बच्चे की इंग्लिश। अब बच्चे प्लूरल हैं, बहुवचन हैं, तो इसलिए इसमें दूसरे वाला रूल फॉलो होगा। खाली मेन वर्ब लगेगा, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें एस या ई एस नहीं जुड़ेगा। तो इसमें मेन वर्ब है जाना, तो जाने की इंग्लिश गो, एस या ई एस कुछ नहीं जुड़ेगा। अब बचा स्कूल, तो गो के बाद टू लगता है और उसके बाद स्कूल। तुम प्रतिदिन नहाते हो, तुम की इंग्लिश यू। जैसा कि आप रूल में देख सकते हैं नीचे वाला रूल फॉलो होगा। यदि यू और आई आए तो मेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ई एस नहीं लगेगा। तो तुम नहाना इसमें काम हो रहा है तो बाथ और उसके बाद प्रतिदिन की एवरीडे। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई। रूल में मैंने आपको दिखाया था आई के साथ भी सेकंड वाला रूल फॉलो होगा, सिर्फ रहने की इंग्लिश लिव लगेगी, उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। फिर बचा ऑब्जेक्ट दिल्ली में, तो मैं की इंग्लिश इन और दिल्ली की इंग्लिश दिल्ली। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसे ही जैसा कोई रूल नहीं है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो या यू हो, कुछ भी हो। बात करते हैं मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई,
और जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है डू। उसके बाद नोट नहीं के स्थान पर मेन वर्ब, इसमें काम हो रहा है देखने का, तो इसमें देखने की इंग्लिश सी लगा दी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा टेलीविज़न, तो उसकी द टीवी। जैसे वह खाना नहीं बनाती है, यहाँ देखिए वह लड़की का बहुत करा रहा है, तो इसलिए वह की इंग्लिश शी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सी, क्योंकि एक वचन है तो डस लगेगी, फिर नहीं की नोट, और फिर बनाने की कुक, और फिर खाने की द फूड। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। उसमें पहला पार्ट है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या के स्थान पर, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि नोट आ रहा होगा तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मुझे जानते हो, इसमें क्या के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन किसे देखकर लगेगी, सब्जेक्ट को देखकर। तो इसमें सब्जेक्ट है तुम, दूसरे नंबर वाला, और तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है डू, तो इसलिए क्या के स्थान पर डू लगा दिया गया। फिर तुम की इंग्लिश यू, उसके बाद नोट सेंटेंस में नहीं है तो नहीं लगेगा। मेन वर्ब क्या काम हो रहा है इसमें, जानना, तो जानने की इंग्लिश नो। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा मुझे, तो मुझे की इंग्लिश लगा दी गई मी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देखते हैं, क्या वह स्कूल जाती है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट वह, तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी डस, एक वचन है तो डस लगा दी गई हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वह की इंग्लिश शी, क्योंकि जाती है लड़की है। उसके बाद नोट इस सेंटेंस में नहीं है तो उसे नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब इसमें काम हो रहा है जाने का, तो जाने की इंग्लिश गो लगा दी गई। और उसके बाद स्कूल की टू स्कूल, गो के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन लगती है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बात करते हैं दूसरे टाइप की WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, या इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगती है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर सब्जेक्ट, और फिर नोट यदि आ रहा हो तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह कहाँ रहता है, तो इसमें कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, तो इसलिए कहाँ की इंग्लिश वेयर लगा दी गई। फिर हेल्पिंग वर्ब की बारी है, हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट को देखकर, और सब्जेक्ट है वह यानी कि एक वचन, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई डस। उसके बाद सब्जेक्ट यानी वह की इंग्लिश ही, और उसके बाद नोट इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब रहना काम हो रहा है तो रहने की इंग्लिश लिव लगा दी गई। ऑब्जेक्ट इसमें देखिए आप कुछ भी नहीं बचा है तो इसलिए कुछ नहीं लगेगा, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तुम प्रतिदिन क्या खाते हो, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो क्या की इंग्लिश वाट लगा दी गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, जो कि तुम के हिसाब से लगेगी, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है डू, तो डू लगा दी गई। उसके बाद सब्जेक्ट तुम की इंग्लिश यू लगा दी गई। अब यहाँ पर नोट नहीं है तो नहीं लगेगा। मेन वर्ब काम हो रहा है खाने का, तो खाने की इंग्लिश ईट लगा दी गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा, एक ही वर्ड दे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बचा है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन की इंग्लिश डेली लगा दी गई, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से ये टेंस कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों को, भाई बहनों को कुछ लाभदायक सिद्ध हो सकती है तो कृपया इसे शेयर करें। और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मेरी अगली वीडियो आएगी उसका टॉपिक होगा इससे अगला टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।